हज़रात मोहतरम, बहुत मुख्तसर प्रोग्राम बच गया है और ये जलसा इस्लाह मुआशरा और एक ताज़ियती प्रोग्राम के बैनर तले ये महफिल मुनाकिद की गई। आजकल जलसों में एक गलत काम ये होने लगा है कि जो ऑनलाइन जलसा चालू कर देते हैं हमारे चैनल वाले, इससे तकरीबन 30 से 40% जो ऑडियंस है, जो जलसा सुनना चाहते हैं, शौक रखते हैं, वो जलसागाह न पहुंचकर अपने घरों में जो लाइव चलाया जाता है फेसबुक और यूट्यूब के जरिए, वो वहीं पर बैठकर सुन लेते हैं। इससे यह होता है कि जो पिंडाल में स्टेज के सामने बैठकर जो जलसा सुनना था वो यहां नहीं सुनते, अपने घरों में बैठकर सुनते हैं। लाइव चलाने से वक्ती तौर पर उनके चैनल के व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त के लिए जो आज 60 और 40 और 50% लोग आते हैं, वो 10 से 15 साल के बाद देख लीजिएगा, स्टेज के सामने का हिस्सा पूरा खाली नजर आएगा। लोग अपने घरों में बैठकर मोबाइलों में देख लिया करेंगे कि नहीं, ऑनलाइन मोबाइल देख लेंगे, नो नीड टू गो, कोई जरूरत ही नहीं है वहां पे जाने। इसलिए ये सिस्टम बंद होना चाहिए। आपको जलसा कवर करना है, आप जलसे को रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, अच्छी क्वालिटी पे कीजिए और उसको मुनासिब थंबनेल डालकर उसको अपलोड कीजिए। नो प्रॉब्लम, मैं इसकी हिमायत में हूं। और हमारे हजरात उलमाए किराम का मौक़िफ़ 60 और 40 समझे, आधे आधे कि कुछ लोग वीडियो को जायज़ समझते हैं और कुछ उलमा हजरात नहीं समझते हैं, लेकिन मैं उनके साथ हूं जो जायज़ समझते हैं। आज के ज़माने के हिसाब से सारी एलिगेशंस और सारी बुराइयां, एतराज़ात, गलत फहमी वो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है, तो हम उनका जवाब उस प्लेटफॉर्म से वहीं से देंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। कहेंगे कि मौलाना वो तो गुनाह है, बिल्कुल गुनाह नहीं कह सकते। गुनाह होता तो आधे उलमाए किराम जवाज के हक में नहीं होते। बहरकैफ वो एक अलग मसला। मीडिया होना चाहिए, जराए अबलाग होना चाहिए। आज इस कौम के पास, उम्मत मुस्लिमा के पास मीडिया नहीं है, बड़े चैनल नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में देख लें आप, 22 अरब कंट्री हैं, किसी की मजबूत और मुस्तहकम नेशनल लेवल का कोई चैनल नहीं है, न न्यूज चैनल है, न और किसी और नाम पर हमारे भारत में नहीं है। हालांकि मरहूम अल्लाह उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए, हजरत मौलाना ताहिर गयावी रहमतुल्लाहि अलैह, वो कह चुके थे बड़े बड़े तालीमी इदारों को और बड़ी बड़ी तंजीमों से कि आप एक चैनल बनाइए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जाती है वीडियो के माध्यम से, आपके इस्लाम पर जो एतराज़ात किए जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म से आप उसी के जरिए जवाब दीजिए। और ये जरूरी है, अगर आपको कोई बुरा कहता है, अगर आपके ऊपर कोई तुहमत लगाता है,
अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशंस डालता है तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उस गलत फहमी का, आप पर लगे हुए इल्जाम का आप सफाई पेश करें। आप उसको एक्सप्लेन करें कि मेरे बारे में जो ये बातें कही जा रही है ऐसा नहीं है, मामला ऐसा। अगर आप खामोश बैठ जाएंगे तो खामोशी भी तस्दीक की एक अलामत है, एक दलील है। आज यहूदी क्यों इतना ताकतवर है? इसलिए कि दुनिया के 90% मीडिया ज़राए अबलाग के ऊपर उनका कब्जा है। दुनिया वो देखती है जो यहूदी दिखाना चाहते। सारे चैनल हमारे भारत के अंदर जो न्यूज चैनल हैं, नेशनल लेवल की जो चैनल है, वो सबका पैसा और डॉलर वहां से ट्रांसफर होता है बड़ी बड़ी तंजीमों को। तो बहरे कैफ आप पूरा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, बल्कि आज के जमाने में जरूरी है यही जलसा है कि भाई जनाब हैदर साहब ने कोई अगर इल्जाम लगाए, कल FBI वाला, कि हैदर साहब ने कोई साजिश रची है, रात में कोई प्रोपेगेंडा किया है, यहां पर उलमा को बुलाकर बड़े बड़े उलमा आए, शुआरा आए, पता नहीं क्या साजिशें रची गई, क्या मंसूबा बनाया गया। कल आपके ऊपर, इनके ऊपर एक केस बुक हो सकता है सुओ मोटो के तहत। तो आप क्या पेश करेंगे, क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि मेरा प्रोग्राम पूरा रिकॉर्डेड है, मेरा पूरा प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से आखिर तक देख लीजिए कि मेरे इस प्रोग्राम के अंदर में कहां पर साजिश की बात कही गई। यहां पर आखिरत की, इस दुनिया के अंदर माँ बाप के हक हुकूक की, मौत मरने के बाद कौन से आमाल काम आते हैं, उसके ऊपर बात की गई है। कोई राजनीति, कोई सियासी और कोई साजिश या कोई इस तरह का मंसूबा नहीं बनाया गया है। आप लाख कहेंगे, लोग नहीं मानेंगे, लेकिन आपके पास वीडियो की शक्ल में दलील मौजूद है, तो आप पूरे 5 घंटे की दलील पेश कर सकते हैं कि भाई आप देख सकते। आज की तारीख ऐसा हो चुका है हमारे साथ। पिछले साल हम जब आसाम पहुंचे प्रोग्राम में, वहां पर हमने वहां के बड़े लीडर जो CM साहब हैं वहां के, उन्होंने 903 मदरसों को ताला लगाया, 903 मदरसों को। और अभी प्रोग्राम है दिसंबर के 18 में, फिर 25 में, फिर जनवरी में है। तो अब मेरे परमिशन के लिए मुझसे वहां परमिशन नहीं, यहां से परमिशन मांगा, ID प्रूफ मांगा है कि मौलाना ID प्रूफ दीजिए, यहां से हम परमिशन ले लेंगे। लेकिन यहां से परमिशन ड्राफ्ट पहुंचेगा आपके पुलिस स्टेशन में, वहां पर वो तस्दीक करेंगे कि हाँ ये मौलाना यहाँ के बाशिंदे हैं और कोई तखरीबी जहन का आदमी नहीं है और कोई भी उग्र की बातें नहीं करता है, यहाँ इनका रिकॉर्ड अच्छा है। अगर वहां से क्लीन चिट मिल जाता है, वहां से सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो आपको आसाम में आने की। हमने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? बोला पिछले साल गुवाहाटी में जलसा था, उस जलसे में हमने मदरसे की तारीख के ऊपर बात की थी और हमने कहा था कि CM साहब मदरसों को बंद करने से पहले, मदरसों को ताला लगाने से पहले इनकी हिस्ट्री देखिए आप, इनका इतिहास देखिए आप। 1-2 आदमी किसी मदरसे में मुजरिम अगर पकड़ा जाता है तो उनकी वजह से टोटल मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। हमारा दीन जिंदा है, इस्लाम जिंदा है इन मदरसों के वजह से। सही शरीयत हम तक पहुंचती है बिकॉज ऑफ दिस मदरसा, इन मदरसों की वजह से। और इन मदरसों की बड़ी पुरानी तारीख रही है, 903 माने रखता है। और वहां पर अब ये चीज जरूरी कर दी गई है आसाम में, अगर कोई मदरसा चलाना चाहता है
तो 1 से 2 एकड़ जमीन मदरसे के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि कम से कम 50 बच्चे जेर क़याम होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि कम से कम 10 रूम होना चाहिए, पक्के कम मकान होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, और कम से कम 10 आदमियों की मेंबरशिप होनी चाहिए, यानी एक कमेटी होनी चाहिए, तब जाकर मदरसा आप चला सकते हैं। वो जानता है कि 2 एकड़ जमीन मदरसे के नाम पर रजिस्टर्ड होती नहीं है। इतनी बड़ी, बहुत कम मदरसे ऐसे हैं कि जहां इतनी जमीन हो, वरना इतनी जमीन कहां। इसीलिए इतनी जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग शर्त पेश कर देंगे कि ये खुद ब खुद आजिज आ जाएंगे और मदरसा छोड़ देंगे, मदरसा नहीं बनाएंगे। तो वहां पर इसके ताल्लुक से हमने बात की थी, तो फौरन उनके मदरसे के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई कि आपने एक मौलाना को बुलाया, उन्होंने सीएम साहब के ऊपर भड़क कर उन्होंने बात की और वो जिहाद का पैगाम देकर गया है और लड़ने की बात करके गया। हमने जिहाद नहीं, हमने लड़ाई की बात की थी, जंगे आजादी की। उलमा ने क्या कुर्बानी दी, लेकिन उन्होंने अभी के बारे में कि आप आसाम के अंदर लड़ाई छेड़ना चाहते हैं ऐसे मुकर्रिर को बुलाकर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं की थी मौलाना ने। फ्यूचर के लिए कोई बात ही नहीं की उन्होंने। माजी के अंदर में जो बातें, जो इतिहास की और जो हिस्ट्री की बातें थी, वो उन्होंने पेश की कि हमारे मदरसों से कैसे कैसे लोग पैदा हुए, हमारे मदरसे की क्या तारीख रही है इस देश के अंदर, कि अगर मदारिस ना होते तो उलमा ना होते, उलमा ना होते तो 65,000 उलमाए कराम पांति के फंदे पर लटक कर इस देश को आजादी ना दिलाते, ये देश आजाद ना होता। ये सब जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी हैं, ये सब के सब इस देश के मदारिस के प्रोडक्ट थे। यहां तक के भारत का सबसे पहला एजुकेशनल मिनिस्टर, तालीमी वजीर मिनिस्टर जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह, वो मदरसे के प्रोडक्ट थे। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसका फाउंडर मदरसे का प्रोडक्ट है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का बानी, हाँ, बुनियाद डालने वाले शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, ये वो लोग थे जिन्होंने देश के लिए काम किया है। हमने कहा कि उन्होंने थे, वो जलसे वालों ने कहा कि हजरत ने ये बातें पेश की। पूरा प्रोग्राम देख लीजिए, पूरा प्रोग्राम बिलिस्तियाब देखा गया शुरू से आखिर तक कि मौलाना ने क्या बातें की। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, क्लीन चिट कि नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मौलाना, फिर भी क्या चाहिए, मौलाना जब भी आएगा आसाम स्टेट के अंदर मौलाना साहब को अपने जगह से परमिशन भेजना पड़ेगा, वहां से सेटिस्फेक्शन लेटर लिख करके एसपी या एसएचओ के जरिए से देना होगा, तभी वो हमारे आसाम के अंदर प्रोग्राम के लिए आ सकेंगे। तो वहां पर जो हमें बचाव की एक सूरत नजर आई वो इन वीडियो के जरिए से। तो आज के जमाने में जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए। लेकिन अब जो ऑनलाइन वीडियो चला देते, लाइव चल रहा है, चलो भाई वीडियो लाइव, लेटे हुए हैं, तकरीरें सुन रहे हैं, वो मजा कहाँ आता ना हमें कहने में और ना उनको सुनने वाले जो लाइव सुनते हैं। इसीलिए लाइव जो प्रोग्राम चलाया जाता है, ये आइंदा इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है।